जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान का स्वरूप हमारा चल रहा है। स्वरूप के अंतर्गत हम ध्यान की सिद्धि, विचित्र झाणप्प सिद्धि, विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि, इसका अर्थ क्या समझना, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक अर्थ तो अपन ये देखा था कि विचित्र प्रकार के ध्यान अर्थात जो चार ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो उनकी किस प्रकार सिद्धि होती है। अब सिद्धि मतलब क्या, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की सिद्धि मतलब ये बताया था कि उनको किस प्रकार हम हटाते जाते हैं। और धर्म ध्यान, हालांकि वो धर्म्य ध्यान है, अब तत्वार सूत्र में पढ़ेंगे तो आपको धर्म्य मिलेगा, ठीक है। वो धर्म ध्यान अभी वो बोलचाल की भाषा वैसी हो गई है, परंतु धर्म्य ध्यान है, ठीक है। तो धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये इसको उत्तर कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी चर्चा, मतलब इसी को कहते हैं ध्यान की सिद्धि। एक अर्थ ये देखा था और दूसरा अर्थ ये देखा था अपन ने विचित्त। वहां पर विचित्र का क्या अर्थ लिया था, चित्त माने विकल्प और वि मतलब रहित। अब इसकी जो चर्चा है वो अपन कुछ टाइम के बाद करेंगे, हो सकता है आज ही चर्चा करेंगे, बट कल हमने जो विषय चालू किया था, हम पहले ध्यान का स्वरूप समझ रहे हैं। चार प्रकार के जो ध्यान देखे थे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो इन चारों का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें से आर्त रौद्र की चर्चा अपनी हो गई, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान इनकी चर्चा चलनी है। धर्म ध्यान के चार भेद, आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का सूत्र है क्या, आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा विचय धर्म, विचय यह अंत्य दीपक है, तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। अब क्या है इनका स्वरूप, अब ये जरा समझते हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, भगवान ने जैसी बात कही है उसको वैसा मानना, जिसे हम प्राय किस शब्द से जानते हैं, आज्ञानुसारी कहते हैं। आज्ञानुसारी व्यक्ति जो होता है, दो व्यक्ति देखे थे अपन ने, परीक्षा प्रधानी और आज्ञानुसारी। तो आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी, तो यहाँ पर आज्ञा प्रधानी की मुख्यता यहाँ पर ली जा रही है। परीक्षा उसकी हो गई है, ध्यान से समझना, परीक्षा इसकी हो गई है, बट ये वर्तमान जिस अवस्था में है वो भगवान ने जैसा माना है, भगवान ने जैसा माना इन द सेंस कहा है, वस्तु स्वरूप जैसा है उसके अनुसार जो कथन है उसका तदनुरूप चिंतन करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। आज्ञा विचय क्या क्या आ सकता है इसमें, भाई कह रहे हैं कि एक बूंद में असंख्यात जीव है, ठीक है, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है, और जितना भी करणानियों का विषय है कि 3 लोक है, उसके 3 लोक में भी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, अधोलोक में भी 7 पृथ्वियां हैं, फिर मध्यलोक है, फिर ऊर्ध्वलोक में भी कितने स्वर्ग है, 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। कौन सम्यक दृष्टि होता है, कौन मिथ्या दृष्टि होता है, कर्म सिद्धांत, ये कर्म सिद्धांत तो हालांकि यहाँ पर नहीं आएगा, बट जो कुछ भी भगवान ने कही बात है, जो अपन केवल ज्ञान गोचर बात है, हम उसके ऊपर नहीं ज़्यादा प्रश्न कर सकते हैं कि बाबा ऐसा क्यों है, ऐसा है, ठीक है, तो उसके ऊपर चिंतन। सो आज्ञा विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान, शरीर के प्रति की विरक्ति किस प्रकार की जाए, मोक्ष का कारण, संसार के और संसार के अभाव का कारण विचारना, ये चिंतन अपाय विचय में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा विपाक विचय, विपाक मतलब क्या होता है, उदय, फल देना, तो किसका फल मिलता है, तो कहते हैं कर्म का फल मिलता है, तो कर्म के फल के बारे में विचार करना। कर्म के फल के बारे में क्या विचार करना, आप फिर ये बातें सब लगा सकते हैं कि करणानियोग क्या कहता है,
करणानियो कहता है कि दर्शन मोहनीय की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती है, चारित्र मोहनीय की 40 कोड़ा कोड़ी सागर की बनती है, ज्ञानावरण दर्शनावरण की 30 कोड़ा कोड़ी की बनती है। तो ये जो चिंतवन है, अच्छा सिर्फ कैलकुलेशन नंबर्स याद नहीं करेगा, वो नंबर्स याद करके उसका भाव भाषण करेगा कि ओहो इतने काल तक मुझे संसार में रगड़ना पड़ेगा। वो विचार करेगा कि क्या श्रेणिक राजा ने भी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी थी दर्शनों की, और फिर जैसे तैसे कम करके उन्होंने घटा दी। वो तो आयु की अपेक्षा बात थी। दर्शन मोहन की 70 कोड़ा कोड़ी बांधी थी और आयु की अपेक्षा 33 सागर की बांधी थी, 7वें नरक पृथ्वी की। वो जैसे तैसे घटा करके सम्यक दर्शन प्रकट किया, तब जाकर के 84,000 वर्ष हो गई। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना है, वो विचार करेगा कि क्या मुझे भी ऐसे परिणाम करने चाहिए, अगर मैं ऐसे परिणाम करता हूँ तो मुझे इस तरह से फल मिलेगा। कर्म के फल को वो विचार करता है, मैं इस तरह से करता हूँ तो मुझे क्या फल मिलेगा। कैसे कहूँ अभी, हाँ, इन भावों का फल क्या होगा, मेरे ये परिणाम मुझे आगे ले जाएंगे या मुझे पीछे खींचेंगे। ये भाव मुझे मोक्ष मार्ग में अग्रसर करेंगे या संसार में ही घुमाएंगे। संसार में घुमाएंगे तो किस प्रकार घुमाएंगे, पुण्य रूप होंगे, पाप रूप होंगे, इन सब का विचार ये विपाक विषय में आ जाएगा। अब कर्म की बात आ ही गई है तो ये भी विचार करते हैं, ये प्रशस्त है वो अप्रशस्त है। हाँ, इसमें भी अपेक्षा समझना, जो अपन पहले भी चर्चा करके आ चुके हैं कि शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तो शुभोपयोग में तो रहो, अशुभोपयोग में तो किसी भी प्रकार से नहीं रह सकते, बराबर। किंतु जब शुद्धोपयोग में जाओगे तो शुभोपयोग को हे जान करके ही अंदर में जाओगे। तो निश्चय तो यही किया है कि कर्म ये हे यही है, हमें सर्व प्रकार से इनको खत्म करना है, इनका अभाव करना है। किंतु अब शुभोपयोग होगा तो उस निमित्त से प्रशस्त बंध होगा, किंतु वो प्रशस्त बंध ठीक माना जाएगा। एक अपेक्षा का, एक जिनागम की एक अपेक्षा है जो प्रशस्त बंध को ठीक बताता है, किंतु है तो वो बंध ही, ये बात भी समझनी होगी। ये विपाक विषय में आ जाएगा। और संस्थान विषय, संस्थान विषय में क्या आएगा, लोक, हाँ बराबर, लोक के पूरे स्वरूप का विचार करेगा वो। तीन लोक का स्वरूप क्या है, तीन लोक किस प्रकार होता है, ये सारी चर्चा कहाँ पर होगी, संस्थान विषय में होगी। ठीक है, तीन लोक का स्वरूप में ऊर्ध्वलोक में क्या आएगा, अधोलोक में क्या आएगा, मध्यलोक में आएगा क्या, उसकी रचना कैसी की गई है, मध्यलोक में कितने द्वीप समुद्र है, असंख्यात है। तो अंतिम कौन सा, स्वयंभू रमण समुद्र, उसके पहले का स्वयंभू रमण द्वीप, और पहला वाला है अपना जम्बू द्वीप, अगला लवण समुद्र। इसमें कितने कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इन सब का चिंतन करेगा वो संस्थान विषय के अंतर्गत। ठीक है, आप जानते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिनागम में अगर 12 भावनाओं के अंतर्गत आपको सबसे बड़ी चर्चा मिलेगी तो संस्थान विषय, धर्म ध्यान और लोक भावना, इन दो की मिल जाएगी। क्यों, इन दोनों का स्वरूप एक ही है। लोक भावना में और संस्थान विषय धर्म ध्यान ये सेम ही है। संस्थान विषय में 3 लोक के बारे में चर्चा होती है और लोक भावना तो नाम से ही पता चल रहा है। आपको याद आ रहा है अपन ने जब भाव संवर की चर्चा की थी तो वहां पर अणुपेहा, अणुप्रेक्षा के अंतर्गत उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कौन सी अणुप्रेक्षा कैसी है, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व आदि आदि उन्होंने 12 भावनाओं का जिक्र किया था। और उसमें जो मेरे ख्याल से 55 पेजेस का कुछ कंटेंट था, 115 से चालू करके 170 तक था, उसमें लगभग 20, 25 या 30 पेजेस कुछ तो ये संस्थान विषय धर्म ध्यान के लिए लगाए हैं, लोक भावना के लिए। धर्म ध्यान की चर्चा नहीं थी वहां पर, लोक भावना के लिए लगाए हैं। तो कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि इसका विस्तृत बहुत स्वरूप बहुत है, बहुत विस्तृत स्वरूप है। और आपके लिए जानकारी की बात बता दूं, जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है किसने लिखी है और उसका विषय क्या है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कार्तिकेय स्वामी ने लिखी है और 12 भावनाओं का वर्णन है। बराबर, तो 12 भावनाओं के वर्णन में जब लोक भावना की चर्चा आई, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है बट जितना मैं हल्का हल्का याद कर पा रहा हूँ, आधी गाथाएं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की आधी गाथाएं लोक भावना के लिए समर्पित है। उन्होंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये संस्थान विषय धर्म ध्यान, लोक के स्वरूप को विचार करना, लोक स्वरूप विचारी के। अच्छा, वो विचार के करता क्या है, कि सिर्फ लोक को ही विचार करता है कि नहीं नहीं नहीं,
यह आत्मा ही लोक है, आलोक है, चिल्लोक है। वो विचारता है कि इन तीन लोक में मेरा कहाँ ठिकाना है, ये तीन लोक तो बाहर की वस्तु है, मेरा लोक तो अपना अंतरंग लोक है। इस प्रकार वो संस्थान विषय धर्म ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये धर्म ध्यान की चर्चा हो गई। अब प्रश्न है मेरा, यह धर्म ध्यान संसार का कारण है या मोक्ष का कारण है? मोक्ष का। एक उत्तर आया मोक्ष का कारण, एक उत्तर यहाँ आ रहा है संसार का कारण। क्या सही क्या गलत? अरे मोक्ष हेतु सूत्र है तो मोक्ष का कारण। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा, आपने तर्क सहित उत्तर दिया है। वाकई में ये बहुत काबिले तारीफ है। परे मोक्ष हेतु, परे मतलब क्या? अरे पहले के सूत्र में वो आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल, ये चार ध्यान की चर्चा कर नाम गिना दिए और फिर कहा परे मोक्ष हेतु। मतलब परे मतलब बाद के दो, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु है। ठीक है, किंतु जिनागम में ऐसी भी अपेक्षा मिलती है क्या? जो शुभ राग वाला धर्म ध्यान है वो संसार का कारण, और जो शुद्ध भाव वाला धर्म ध्यान है वो मोक्ष का कारण। तो आचार्य उमा स्वामी ने जब तत्व सूत्र में परे मोक्ष हेतु ऐसा लिखा, उन्होंने राग भाव वाला जो धर्म ध्यान है उसको पूरा गौण ही कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण चलने वाला है, संवर निर्जरा की चर्चा चल रही है। अब यहाँ पर राग द्वेष की बात करके वो फिर आश्रम बंध में कहाँ चले जाएं हम? यहाँ तो राग द्वेष की निवृत्ति की बात चलनी है। उस अपेक्षा से उन्होंने मोक्ष का कारण बता दिया, वो एक अपेक्षा है। आपको इसके लिए भी कई नाम मिलेंगे। जिनागम में ऐसे भी विवक्षा मिलती है, निश्चय व्यवहार धर्म ध्यान, एक निश्चय धर्म ध्यान, एक व्यवहार धर्म ध्यान। और भी नाम मिलते हैं, सराग धर्म ध्यान और वितराग धर्म ध्यान। तो सराग धर्म ध्यान माने क्या? सराग धर्म ध्यान माने व्यवहार धर्म ध्यान, जिसे हम शुभ राग कह रहे हैं। और वितराग धर्म ध्यान मतलब क्या? जो अभी अभी अपन देखते आ रहे हैं, वितराग चारित्र, वितराग सम्यक, जो कुछ भी देखते आ रहे हैं वो इसी प्रकार का समझना। वितराग धर्म ध्यान या निश्चय धर्म ध्यान कहो या शुद्ध भाव वाला धर्म ध्यान कहो, ठीक है, शुद्धोपयोग वाला धर्म ध्यान कहो। तो अपेक्षा है, दोनों भी अपेक्षा आपको जानकारी में होनी चाहिए। अब शुक्ल विपाक अपाय विषय में आपने क्या बताया? सॉरी, विपाक विषय में, विपाक विषय में मोक्ष और मोक्ष नहीं, विपाक विषय में कर्म, विपाक मतलब होता है कर्म का फल, तो उस कर्म के फल का स्वरूप विचारना। ठीक है, अब शुक्ल ध्यान के ऊपर आ जाते हैं। शुक्ल ध्यान, वैसे धर्म ध्यान ये कब तक पाया जाता है? चौथे से सातवें तक। बराबर, चौथे से सातवें तक धर्म ध्यान बताया जाता है, और शुक्ल ध्यान ये 8वें से चालू होता है। ठीक है, अब गुणस्थान की बात ठीक है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो अपन शुक्ल ध्यान पर आ जाते हैं। शुक्ल ध्यान जो जितने भी श्रेणी के गुणस्थान है, या एक प्रकार से समझ सकते हैं श्रेणी के गुणस्थान और मोक्ष में जाने के लिए जो ध्यान लगाए जाते हैं वे शुक्ल ध्यान होते हैं। ठीक है, पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। मैं फिर से नाम बोलता हूँ, मैं थोड़ा गड़बड़ गया। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ऐसा प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, कहीं कहीं सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ऐसा भी आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा। मतलब संधि विच्छेद जिस तरह से करते हैं उस तरह से आपको शब्द देखने को मिलेंगे। किंतु मैं बता दूं, ये जो 4 ध्यान है शुक्ल ध्यान, ये मैं अभी विस्तार से कवर नहीं करूंगा, संक्षेप में आपको जो बताना है वो बता दूंगा। इसकी विस्तार से चर्चा अपन तत्वार सूत्र जी में आदि ग्रंथों में करेंगे, तत्वार सूत्र में करेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में करेंगे, वहाँ पर इसकी विशेष चर्चा अभी यहाँ पर नहीं। सामान्य स्वरूप वही अपन चर्चा करते हैं। पृथकत्व वितर्क विचार क्या कहते हैं? इसका वास्तव में उपयोग तो आत्मा पर है, किंतु लब्धि रूप से या कहने की अपेक्षा अबुद्धिपूर्वक उसका क्या विचार चल रहा है, ये ज्ञानांतर रूप से उसका विचार चल रहा है।
एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य, एक गुण से दूसरा गुण, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक योग से दूसरा योग, मतलब 6 द्रव्यों का विचार करता है। पहले जीव द्रव्य का विचार करता है, फिर पुद्गल द्रव्य का विचार करता है, फिर धर्म अधर्म आकाश काल, अबुद्धिपूर्वक एक विचार चलते रहता है। ज्ञेयों की पलटा पलटी, ज्ञेय परावर्तन, ज्ञेयांतर, ठीक है। ध्यान रखना, मूल उपयोग उसका आत्मा पर है, किंतु लब्धि रूप से अबुद्धिपूर्वक उसका चल रहा है ये सब चिंतवन। तो ये होगा पृथकत्व वितर्क विचार। तो दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व वितर्क क्या लिया है, ये थोड़ा सा मुझे भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको। द्रव्य गुण अथवा पर्याय में परिवर्तन नहीं करता है, वह क्षीण कषाय गुणस्थान में संभव एकत्व वितर्क अविचार है। हाँ वही है शायद, व्यंजन संक्रांति, योग अर्थ संक्रांति और योग संक्रांति। तो वो जो प्रकरण बनता है वो इसी के अंतर्गत बनता है, एकत्व वितर्क अविचार, मतलब वो अबुद्धिपूर्वक विचार भी अब हटते जाता है, ठीक है। अब तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये कब 13वें गुणस्थान में होता है, और 14वें गुणस्थान में विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। अब ये मोक्ष में जाने वाला है, इसके लिए अंतिम शुक्ल ध्यान लगता है। जितने भी बचे कर्म है उनका ध्वंस करने के लिए अंतिम शुक्ल ध्यान होता है, विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। मैंने जानबूझ करके एक्सप्लेन नहीं किया, और सच में बताऊं ये कंसेप्ट मुझे भी बहुत टफ जाता है। मैं वास्तव में इनको अच्छे से मैं बेसिक स्वरूप तो जानता हूँ, किंतु इसके विस्तार में थोड़ा मुझे भी अभी एनालिसिस करना बाकी है। मेरा इतना अध्ययन नहीं है, ये मैं आपको सामने से बता रहा हूँ। जितना आवश्यकता अपन ने चर्चा कर ली है। अब थोड़ी गुणस्थान अपेक्षा बात करते हैं। आपने की छाबड़ा जी वाली किताब देखी है क्या? नहीं, इसको बड़ा इससे प्रेजेंट किया हुआ है, मतलब इजी टू तो हैव ए चांस टू, मैं उसका वो भेजूं आपको? अभी मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ है नहीं व्हाट्सएप। ठीक है ठीक। हाँ कहाँ थे अपन? गुणस्थान अपेक्षा चर्चा, ठीक है। तो गुणस्थान अपेक्षा कौन सा ध्यान कहाँ तक पाया जाता है ये अब जरा समझते हैं। अच्छा चलिए एक छोटा चार्ट बनाइए, मैं आपको इस तरह से लिखाता हूँ। लेफ्ट कॉलम में लिखिए गुणस्थान, बहुत छोटा कॉलम बनेगा। दूसरे कॉलम में लिखिए ध्यान, वो भी एकदम छोटा कॉलम बनेगा। तीसरा कॉलम में लिखिए कौन कौन सा ध्यान, ये थोड़ा बड़ा कॉलम बनेगा। सबसे बड़ी जगह यहीं पे लग जाएगी, ठीक है। पहले 4 गुणस्थानों की विशेष चर्चा चलेगी, बाकी के गुणस्थान आपको वैसे ही पता चल जाएंगे। पहला गुणस्थान, कोई बता सकता है यहाँ पर कितने ध्यान होंगे? भेद से बताओ। 8 और रौद्र ध्यान, तो 4 मिलाकर के 8 हो गए, ठीक है। तो आपको ध्यान के नीचे लिखना है 8, पहले गुणस्थान के सामने लिखना है 8। कौन कौन से? 4 आर्त 4 रौद्र। दूसरे गुणस्थान में सेम 8 ध्यान, 4 आर्त 4 रौद्र। तीसरा गुणस्थान कौन सा है? तीसरा गुणस्थान कौन सा है? मिश्र। तो वहां पर कौन से ध्यान होगा? वहां पर 9 ध्यान बताएं। धर्म ध्यान भी होगा शायद। राइट, वहां पर एक धर्म ध्यान बढ़ जाता है। 4 आर्त 4 रौद्र तो है ही, वहां पर आज्ञा विचय धर्म ध्यान भी बढ़ जाता है। तो कुल 9 ध्यान वहां पर पाए जाते हैं। तीसरा गुणस्थान हो गया। चौथा गुणस्थान, यहाँ पर कितने पाए जाएंगे? वहां पर 10 पाए जाएंगे। 4 आर्त 4 रौद्र, आज्ञा और विपाक, ये 2 कहे गए हैं, ठीक है। अपाय विचय धर्म ध्यान ये 5वें में पाया जाएगा, और संस्थान विचय धर्म ध्यान ये 6वें में पाया जाएगा। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए। प्रश्न है मेरा, नारकियों को कौन सा ध्यान होता है? नारकी भी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हो सकता है, तो उसके कौन सा होगा?
आज्ञा विचय धर्म ध्यान होगा, विपाक विचय होगा, कौन सा होगा? विपाक विचय होना चाहिए। हाँ, आपने उल्टा पकड़ लिया। यहाँ नारकियों के विपाक विचय नहीं होता है, उनके मात्र आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब आप कहेंगे और ऐसे कैसे विपाक विचय धर्म ध्यान नहीं कहा? क्यों? कर्म के फल को साक्षात भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो विचार कर सकते हैं कि क्या कर्म किए मैंने, ऐसा क्या गुनाह किया कि नरक में आ गए। तो ये भी तो विचार कर सकता है ना। नहीं, ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, हम इसके आगे नहीं जा सकते। विपाक विचय धर्म ध्यान ये नारकियों के नहीं होता है, ये केवल ज्ञान गोचर विषय है, इतना समझना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या? नारकियों के मात्र और मात्र आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है। ठीक है, शुक्ल ध्यान की बात करते हैं। शुक्ल ध्यान कहाँ पर पाया जाता है? तो कहते हैं 8वें से 11वें तक पृथकत्व वितर्क विचार, 12वें में एकत्व वितर्क अविचार और 13वें में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, 14वें में विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। खत्म। ये गुणस्थान की अपेक्षा अपन ने बात कर दी। किंतु आपको बताऊं, शुक्ल ध्यान में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन शुक्ल ध्यान में है। विस्तार से देखा जाए तो संस्थान विचय धर्म ध्यान, कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अत्यंत सूक्ष्म परिणाम शुक्ल ध्यान में पाए जाते हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं और वो श्रेणी के परिणाम है, इतने शीघ्र शीघ्र ऊपर जाता है वो, और उसके परिणाम इतने तीव्र ऊर्ध्व होते रहते हैं, ये हम नहीं समझ पाते हैं, तो आगे बढ़ते रहता है और ये केवल ज्ञान गोचर होता है। तो उसकी जब भी चर्चा चलेगी तब अपन वहाँ विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ पर धर्म ध्यान की 4 प्रकार के ध्यान की बात होगी। तो ये क्या हो गया? इतनी चर्चा क्यों की हमने? एवढी खटाटोप कशाला केली? विचित्र प्रकार के ध्यान की चर्चा करनी है। सिद्धि, विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि मतलब क्या? तो इन 4 के ध्यान का हमने स्वरूप समझा, पहले 2 को कैसे हटा सकते हैं, 2 बचे हुए 2 को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी बात यहाँ पर अपन ने की। अब एक बात और समझना, जो 4 प्रकार के ध्यान है ना, आर्त, रौद्र, शुक्ल, धर्म और शुक्ल, इनके अलावा 4 प्रकार के और ध्यान बताए जाते हैं। ठीक है, जिस ध्यान की सिद्धि बताई जाती है उसकी चर्चा जिनागम में आती है। क्या? एक आता है पदस्थ ध्यान, एक आता है पिंडस्थ ध्यान, एक आता है रूपस्थ ध्यान, एक आता है रूपातीत ध्यान। ठीक है, 4 ध्यान कहे हैं। अब ये नाम बहुत अलग है, इसको थोड़ा समझना। कहते हैं पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान मतलब क्या? जिनागम में किसी गाथा, सूत्र, छंद का चिंतन करके आत्मा की प्राप्ति करना, चिंतन किसी भी विषय का होना, ये क्या कहलाता है? पदस्थ ध्यान। एकदम बेसिक से बताता हूं मैं। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है? तो नमोकार मंत्र में किसको याद किया है? नमोकार मंत्र में किसे याद किया है? पंच परमेष्टि को याद किया। अब ये अवस्थाएं हैं, ये पद हैं, बराबर? अरहंत पद है, सिद्ध पद है, आचार्य पद है, उपाध्याय साधु पद है। तो इनके पद, इनके स्वरूप को विचार करना, अरहंत के स्वरूप को विचार करना, मुनियों का कैसा स्वरूप है, देव का स्वरूप क्या, गुरु का स्वरूप क्या, ये इन पदों का विचार करना, ये क्या कहलाएगा? पदस्थ ध्यान कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से आप समझ रहे हैं, ये कोई वास्तविक आत्म ध्यान नहीं है, ये तो तुम बाहरी विषयों का ही ध्यान कर रहे हो, किंतु इनका ध्यान करके तुम पुनः अपने आत्मा में जा सकते हो। सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। जब अपन ने समझा अरहंत सिद्धाचार, क्या है वो, अरुहा सिद्धाय रिया उज्जाया साहु पंच परमेष्टि, 5 परमेष्टि है, ते विहु चिट्ठ ही आदे तम्हा आदाहु में शरणम, वहां पर आत्मा ही शरण जानना। ठीक है, तो आत्मा ही शरण जानना, तो ये फिर से आत्मा की तरफ ले जाएगा, इसके लिए इनकी चर्चा करना, इनका चिंतन करना। पदस्थ ध्यान, उसके बाद पिंडस्थ ध्यान। पिंड मतलब होता है समूह, अपने गुणों का पिंड, ऐसा शुद्धात्मा विचारना। कैसे विचारना?
इसमें अनंत गुण पाए जाते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार से उसका चिंतन करना, ये निज शुद्धात्मा की चर्चा, स्व के साथ चर्चा, ऑफ कोर्स, उसका विचार, उसका ध्यान, उसका चिंतन, ये पिंडस्थ ध्यान कहलाता है। ठीक है। तीसरा रूपस्थ ध्यान, चिद्रूप को ध्याना, मतलब सिद्धों का, एक मिनट, हाँ, रूपस्थ ध्यान। तो रूपस्थ ध्यान मतलब चिद्रूप को ध्याना। अब चिद्रूप में आप ये जरूर समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब धीरे धीरे ये अपने स्वरूप में और स्थिर होते जा रहा है। पदस्थ से पिंडस्थ में आया, पिंडस्थ से रूपस्थ में आया, और रूपस्थ से अब रूपातीत में जाएगा। अब रूप मतलब क्या, स्वरूप समझ सकते हैं। तो जीव का स्वरूप समझना कि जीव क्या है, कैसा है, ये खाता पीता है क्या, ये खाता नहीं है क्या, ये काम करता है क्या, वो करता है क्या, नहीं करता भोक्ता स्वरूप है क्या इसका, इन सब का चर्चा, इन सब की बातें ये रूपस्थ ध्यान में आती है। और रूपातीत, रूपातीत मतलब तो प्रॉपर ही अपना जो शुद्धोपयोग की बात कहेंगे आप, रूपातीत ध्यान, वो रूपातीत कहलाएगा। ठीक है। तो इन 4 प्रकार के ध्यानों की सिद्धि के लिए भी क्या कहना चाहिए, हाँ, इन 4 प्रकार के ध्यान की सिद्धि, इनकी भी बात आप समझ सकते हैं। कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं मानता हूँ कि वो शुक्ल ध्यान वाला प्रकरण थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, उसको थोड़ा छोड़ दीजिए, वो नाम ही इतने टफ है, भारी भरकम है, कर नहीं सकते हैं। बट उसके अलावा कुछ टफ लग रहा है तो बताइए। है कुछ दिक्कत? अरे दूसरों के लिए मत रुकिए, अपनी दिक्कत हो तो बताइए। और आपने जो ध्यान को पूरा बताया ना पहले हाँ। गुण स्थान से, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। किसको? वो अपना चार्ट भैया जी बीच में ही रुक गए। अरे वो 4 गुण स्थान के ही थे, बस 4 गुण स्थानों को ही बताना था। अच्छा, वो 8, 9, 10 वो सब नहीं बताना था। वो जैसे कि 7वें गुण स्थान में सिर्फ 4 धर्म ध्यान ही रहेंगे ना भैया जी? 7वें तक ही धर्म ध्यान कहना, 8वें से आपके शुक्ल ध्यान ही चालू होंगे। 8वें से तो सिर्फ शुक्ल ध्यान पाया जाएगा। और 6ठे 5वें में इसको एक बार ना वो कर देंगे तो ठीक रहेगा। मेरे को भी थोड़ा सा भैया जैसे चार्ट बनवाया ना तो थोड़ा अधूरा बना है, क्योंकि जैसे कि 5वें में आपने बताया कि 3 धर्म ध्यान लगेंगे, जैसे आज्ञा, विपाक और अवय। हाँ 6ठे में आज्ञा, विपाक, अवय और संस्थान। तो वो 7वें में चारों धर्म ध्यान लगेंगे ना? हाँ बराबर, वैसा वैसा कह रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, राइट राइट। हाँ। फिर 8वें में पहला शुक्ल ध्यान है, 9वें में पहला शुक्ल ध्यान है, 10वें में पहला शुक्ल ध्यान है, 11वें में भी पहला, 11वें में कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना, 11वें में भी पहला ही है। हाँ मैंने कहा ना, 8वें से 11वां पहला शुक्ल ध्यान, 12वें में द्वितीय शुक्ल ध्यान, 13वें में तृतीय, 14वें में चतुर्थ। और उनको भैया जी 1 से 6 भी बता दीजिए रवि जी को। पहले 4 तो बता दिए, 5वें की थी बात अपन ने कर दी कि अच्छा, वहां पर रौद्र ध्यान 5वें तक ही होता है, ध्यान रखना। रौद्र ध्यान आपको 6वें में नहीं लेना है, तो आपको वहां पर 4 हटाने पड़ेंगे। और उसमें भी फिर निदान ही 5वें तक पाया जाता है, बराबर। 6वें में निदान नहीं होता है। ठीक है। तो वहाँ आर्त ध्यान में भी आप क्या लेंगे, एक अपन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की कल चर्चा करके आए हैं, वैसे कोलेट करना पड़ेगा सब कुछ। 5वें 6वें की बात कर रहे हैं तो धर्म ध्यान कितने होंगे, 3 होंगे। आर्त ध्यान कितने होंगे, आर्त ध्यान 4 होंगे, रौद्र ध्यान भी 4 होंगे। सिर्फ तो निदान नहीं होगा, निदान नहीं होगा तो उसके लिए सेपरेट कोई नहीं ये निकाला जाएगा ना 1 नंबर। निदान तो 6वें में नहीं होगा, तो 6वें तक तो कहा जाएगा ना, 5वें तक, सॉरी 5वें में तो कहा जाएगा ना निदान।
हाँ, 5वें में कहा जाएगा, लेकिन 6वें में हम 4 अर्थ ध्यान नहीं लेंगे, 3 अर्थ ध्यान लेंगे, ऐसा बता रहे हैं। हाँ बराबर, 3 ही लेंगे। रौद्र ध्यान तो वहां पर हट जाएगा, मतलब 3 अर्थ ध्यान और 4 धर्म ध्यान, 7 लगेंगे। क्लियर हो रहा है? 6वें में 7 ध्यान कहेंगे, 7वें में 4 कहेंगे, 8वें में 1, 9वें में 1, 10वें में 1, 11वें में 1, 12, फिर एक ही होते जाएगा। फिर वहां पर अलग अलग नहीं हो, ज्यादा संख्या नहीं होगी। बरोबर है। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा अर्थ अपन, ये तो क्या चर्चा किया अपन ने, विचित्र ध्यान। विचित्र ध्यान मतलब क्या समझा अपन ने? अनेक प्रकार के ध्यान। अब विचित्र ध्यान मतलब विचित्त, वि माने रहित, चित्त माने विकल्प। तो मन के जो विकल्प है उनको यहाँ पर चित्त कहा है, तो उनसे रहित होना, इसको विचित्र ध्यान कहेंगे। ठीक है, निर्विकल्प ध्यान की बात कर रहे हैं, सीधी से बात करें तो यहाँ पर निर्विकल्प ध्यान की बात चल रही है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर एक प्रकरण भी पढ़ना है, तो मैं वो प्रकरण निकालता हूँ द्रव्य संग्रह में। कहाँ गया? अरे कारण कैसे नहीं, विशिष्ट क्लेश भाव अभाव होने से ये रौद्र ध्यान हो गया। निषिद्धात्मा में अथवा विकार है, अध्यात्म में ध्यान। हाँ आइए, पृष्ठ क्रमांक 232 से 232 से पढ़ना है हमें। अब में जो अपन कह रहे थे ना कि वो प्रकरण आएगा, कौन सा, ये कर्म जीव जनित है या राग जनित, वो प्रकरण अब आने वाला है। ठीक है, ये कितने जनों को याद आ रहा है? वो अपन ने नए चक्र में देखा हुआ है प्रकरण। याद आता है। हाँ, तो वही फिर से चर्चा आने वाली है, तो नयों का ज्ञान फिर से रिवाइज करते रहना। ठीक है, आज ही चर्चा वो हो जाएगी। अपन 232 से पढ़ना चालू करते हैं। अब ध्यान के प्रतिबंधक मोह, राग और द्वेष का स्वरूप कहते हैं। शुद्धात्मा आदि तत्वों में विपरीत अभिप्राय उत्पन्न करने वाला वह मोह, दर्शन मोह अथवा मिथ्यात्व। ख्याल में आ रहा है क्या? मोह राग द्वेष कहा तो वहां पर मोह का अर्थ दर्शन मोह लेना है आपको। कहाँ गया अभी? हाँ, निर्विकार स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग चारित्र को आवरण करने वाला चारित्र मोह वह राग द्वेष कहलाता है। ठीक है, चारित्र मोह शब्द से राग द्वेष किस प्रकार कहा जाता है? तो कषायों में क्रोध मान ये 2 द्वेष के अंश है, और माया लोभ ये 2 राग के अंश है। 9 कषाय में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद ये 3 वेद, तथा हास्य और रति ये 2, मतलब कुल मिलाकर के 5। 9 कषाय राग के अंश है। रति अरति और शोक ये 2, तथा भय और जुगुप्सा ये 2, कुल मिलाकर के 4। 9 कषाय ये द्वेष के अंश है। इस प्रकार जानना। आपको मैंने कल ही बताया था ना, जो 25 कषायों का विभाजन किया है वही बात यहाँ पर आ रही। तो कल की चर्चा की बात यहाँ पर आ गई। वहां शिष्य पूछता है राग द्वेष आदि कर्म जनित है अथवा जीव जनित है। आ गया प्रकरण, राग द्वेष जीव जनित है या कर्म जनित है, एक एक की चर्चा करते हैं अपन अभी। उसका उत्तर, स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति। एक उदाहरण पहला, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति। 2 राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित है। क्या कहा? राग और द्वेष दोनों भी जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित है। मतलब कर्म भी उतने ही भागीदार है, जीव भी उतना ही भागीदार है। क्यों? कर्म भी है वहां पर, जीव भी है वहां पर। ठीक है,
सिंपल सी बात है, उदाहरण ही समझिए ना। पुत्र किसका, माँ का या पिता का? माता का या पिता का? लोक में क्या कहा जाएगा? दोनों का कहा जाएगा, बराबर। तो क्या हो गया? हाँ, तो उसी प्रकार कह रहे हैं जीव और कर्म, इन दोनों का ये राग द्वेष बताना होगा। एक कैसे कैसे बताएंगे? पांचवें नय की अपेक्षा। अशुद्ध निश्चय नय, नय की बात आ गई। प्रश्न है मेरा, अशुद्ध निश्चय ने क्यों कहा? एक लाइन में जवाब है इसका, अशुद्ध निश्चय ने क्यों कहा? अभेद नय से, ठीक है। अच्छा, इसकी आगे भी बात आ रही है। नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं और अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते हैं। यह अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहारी है। ये तो बात छोड़िए, मूल प्रकरण क्या आ रहा है यहाँ पर? अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित है, ठीक है, और एक देश शुद्ध निश्चय नय से कैसा है? कर्म जनित है। आपने ये तो उत्तर बता दिया, जीव जनित क्यों। अब अभेद नय से करके कथन कर रहे हैं। पांचवें नय में क्या कहते हैं अपन? रागी आत्मा कहते हैं या तू ही राग है, ऐसा कहते हैं। तू ही, दोनों भी एक ही बातें हैं, बट क्रोध से परिणत आत्मा क्रोध ही है। अपन कहते हैं ना, राग से परिणत आत्मा राग ही है। तक कालम तम मयंती पंडितम। तो पांचवें नय की अपेक्षा हमने कह दिया क्या कि वो तो जीव जनित है। छठवें नय में कर्म जनित कैसे कह दिया? छठवें नय की अपेक्षा उन रागादि भावों को कर्मजनित कैसे कहा? हाँ, कोई आया नहीं है। आगे तो जीव जनित, कर्मजनित क्यों कहा? छठवें नय से कर्मजनित क्यों कहा? एक देश शुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध है, इसके लिए राग द्वेष को कर्मजनित कहा। एग्जैक्टली। भले ही वहां पर एक देश शुद्धपना है, परंतु उस एक देश शुद्धपने की अपेक्षा भी देखोगे तो आत्मा शुद्ध ही दिखने वाला है, और एक देश अशुद्धपने की अपेक्षा देखोगे तो आत्मा अशुद्ध ही दिखने वाला है। तो एक देश शुद्ध निश्चय की बात कर रहे हैं ना, तो हम उतने शुद्ध की अपेक्षा देखते हैं। आत्मा शुद्ध है या नहीं है? शुद्ध है। सीधा सा उदाहरण देता हूं मैं। हमारे पास एक बहुत ही अतरंगी चश्मा है, ये शायद मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ, अभी पुनः देता हूँ। बहुत ही अतरंगी चश्मा है जिसमें दायां है काले फ्रेम वाला और बायां है एकदम प्लेन नॉर्मल। प्रश्न है मेरा, आप जब दोनों आंखें खोल करके देखेंगे आपको कैसे दिखेगा? काला भी दिखेगा और नॉर्मल भी दिखेगा, बराबर। अब एक आंख बंद कीजिए, सिर्फ काले वाली खुली रखिए, आपको दुनिया कैसी दिखेगी? काली दिखने वाली है। आपने वो काला वाला बंद कर दिया और नॉर्मल वाला चालू रखा, उससे देख रहे हैं, दुनिया कैसी दिखी? नॉर्मल दिखने वाली है, बराबर है। तो कहते हैं अशुद्ध निश्चय एक देश शुद्ध निश्चय की बात वैसी है। एक देश शुद्धपना उतना भी देखोगे ना तो उससे आत्मा शुद्ध ही दिखने वाला है। इसलिए कहा कि जीव थोड़ी राग आदि करता है, वो तो कर्म करता है, वो तो कर्म जनित है, ठीक है। ये एक बात हो गई। सातवें नय से पूछते हैं, साक्षात शुद्ध निश्चय की अपेक्षा राग द्वेष किसके हैं? क्या कहा? साक्षात शुद्ध निश्चय से राग द्वेष किसके हैं? उत्तर क्या दिया होगा? साक्षात शुद्ध निश्चय से राग आदि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं? एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? अरे निर्मल पर्याय की बात करता है। हम क्या कह रहे हैं, जब इसने एक क्षयिक सम्यक तो प्रकट किया, किसी ने सम्यक दर्शन प्रकट, हाँ क्षयिक सम्यक तो ही लेना होगा, क्षयिक सम्यक तो प्रकट किया। मुझे बताइए यहाँ पर राग द्वेष किस रूप से है? राग द्वेष है या नहीं है? यहाँ पर कर्म है या नहीं है? अनंतानुबंधी आदि नहीं है।
अब जब है ही नहीं तो उत्तर कहाँ से दे? वो किस नए से दिखते हैं? अरे है ही नहीं तो दिखेंगे कहाँ से? घर में कोई व्यक्ति ही नहीं है, उसको ढूंढ ढूंढ के भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो उसी तरह कह रहे हैं, जब तुम्हारे आत्मा में कर्म है ही नहीं तो उस संबंध से तुम्हें वो कर्म दिखेंगे भी नहीं। केवल ज्ञान लीजिए, केवल ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानावरण दिख रहा है क्या? ज्ञानावरण किस नए से दिखेगा बताइए जरा। अब ये मत कहना भूतपूर्व नए नए से दिखेगा, वो बात नहीं चल रही, अध्यात्म नए की अपेक्षा बात कीजिए। दिखेगा ही नहीं आपको, सत्ता में ही। अच्छा, आप औपशमिक सम्यक्त्व में ऐसा कह सकते हैं कि नए की अपेक्षा लग जाएगी, क्यों? एक देश शुद्धपन है वो, ठीक है। क्षयिक सम्यक्त्व में आप नहीं कह सकते ऐसा, वो पूर्ण शुद्धपन है, वहां पर कर्म है ही नहीं। अपन बताएंगे कहां से, ठीक है। साक्षात शुद्ध निश्चय से स्त्री और पुरुष के संयोग रहित पुत्र की भांति, चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति उनकी राग द्वेष आदि की उत्पत्ति ही नहीं है, तो उत्तर कैसे दे? कहते हैं वो जो रंग विशेष दिख रहा है ना तुम्हें, चूना और हल्दी, चूना और हल्दी मिलाते कौन सा वर्ण बनता है? करेक्ट, करेक्ट, लालिमा, लाल रंग दिखता है। तो लाल रंग किसका है? वो स्वतंत्र है। वहां पर चूना दिखेगा या हल्दी दिखेगा? वहां पर लाल लाल रंग दिखेगा, बराबर। केवल ज्ञान है, ज्ञानावरण है या नहीं है? और वहां पर केवल ज्ञान दिख रहा है, हम ज्ञानावरण है नहीं कह ही नहीं सकते। है ही नहीं तो बताएंगे कहां से? शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय, ठीक है। तो टू समराइज, अशुद्ध निश्चय से जीव जनित, एक देश शुद्ध निश्चय से कर्म जनित, और साक्षात शुद्ध निश्चय से एग्जिस्ट ही नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार ध्याता के व्याख्यान की मुख्यता से, उसके आश्रय से, विचित्र ध्यान के द्वारा यह गाथा पूर्ण हुई, ठीक है। अब इसके बाद पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपाती ध्यान, इनकी भी बात आने वाली है, ठीक है। तो आए ना, यहाँ पर पदस्थ ध्यान कहा था उसका विवरण करते हैं, तो उसकी भी बात यहाँ पर आएगी। इसकी चर्चा कल से करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। नहीं, चलिए। जिन्होंने स्तुति